मैं मनोज प्रधान अपने यूट्यूब चैनल प्रधान एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए सामान्य अध्ययन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं, जो पीसीएस, आरओ, एआरओ, पेट एवं अन्य प्रतियोगी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे कि आप लोगों को प्रतियोगी परीक्षा में इसका लाभ मिल सके। और हम चलिए सीधे प्रश्न पर आते हैं। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसड़ा नमक सत्याग्रह में के बारे में समाचार दिए थे। विकल्प है फ्रांसिस लुई, मार्क टुली, वेव मिलर, स्प्रिट, फिलिप स्प्रेट। इस प्रश्न का सही उत्तर है वेव मिलर। विकल्प सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है। विकल्प ए आम चुनाव में मतदान, बी सार्वजनिक संपर्क की सुरक्षा, सी संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान, और डी संवैधानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए आम चुनाव में मतदान। आम चुनाव में मतदान मौलिक कर्तव्य नहीं है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया। और मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। अब आइए इस प्रश्न का सही उत्तर है जाने ए आम चुनाव में मतदान जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? विकल्प ए कार्ल मार्क्स, बी हार्बर्ट स्पेंसर, सी अगस्त काम्टे और डी वेव मिलर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अगस्त काम्टे। अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होता है? विकल्प है ए हीमोग्लोबिन, बी मेट हीमोग्लोबिन, सी लेड और डी नाइट्रेट। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी मेट हीमोग्लोबिन। मेट हीमोग्लोबिन जो है बच्चों के रक्त में पाया जाता है और उसी के कारण जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी मेट हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? अब यह प्रश्न क्या है, एक प्रकार से नकारात्मक प्रश्न पूछा गया है। आजकल एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछने की जो है परंपरा बढ़ गई है, इसलिए इस बात का ध्यान हमेशा स्टूडेंट दें कि कौन सा प्रश्न जो है नेगेटिव है, कौन सा नहीं है, क्योंकि इन प्रश्नों का उत्तर देते समय काफ़ी गलतियां हो जाती है। इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। इस प्रश्न का विकल्प दिया है भगत सिंह, यशपाल, छबील दास और अंबिका चक्रवर्ती। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी अंबिका चक्रवर्ती। भगत सिंह, यशपाल और छबील दास ये तीनों जो है 1926 में गठित नौजवान सभा के प्रारंभिक सदस्य थे। अंबिका चौधरी इसके सदस्य नहीं थे, इसलिए विकल्प डी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? विकल्प ए है कोलकाता, बी मुंबई, सी मद्रास और डी दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी मद्रास। अगला प्रश्न देखिए।
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? विकल्प है आपके सामने। ए अनुच्छेद 265, बी अनुच्छेद 266, सी अनुच्छेद 267 और डी अनुच्छेद 268। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अनुच्छेद 267। 267 आकस्मिकता निधि से संबंधित है, जबकि 265 का संबंध किस अनुच्छेद से है? 265 में यह बताया गया है कि विधि के बिना कोई टैक्स जो है नहीं संग्रहित किया जाएगा। विधि के बिना कोई टैक्स, विधि के बिना कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। यह कहाँ कहा गया है? यह अनुच्छेद 265 में कहा गया है। और 266 में क्या है? 266 में जो है भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखा के बारे में 266 में बताया गया है। और 268 में संघ द्वारा उद्गृहित और राज्य सरकार द्वारा संग्रहित किए जाने वाले कर के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें जो है उत्पाद शुल्क या स्टाम्प शुल्क जैसी शुल्क को इसमें रखा गया 268 में। लेकिन यहाँ पर पूछा गया प्रश्न में कि आकस्मिकता निधि का संबंध किससे है? तो वह अनुच्छेद 267 में है, इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? यहाँ भी एक नकारात्मक प्रश्न आया है। चलिए इसका विकल्प देखते हैं। ए है मुजफ्फर अहमद, बी नलिनी गुप्ता, सी शौकत उस्मानी और डी एम.ए. अंसारी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी एम.ए. अंसारी। एम.ए. अंसारी कांग्रेस के नेता रहे हैं और बाकी मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता और शौकत उस्मानी ये तीनों जो है कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल रहे हैं और एम.ए. अंसारी इसमें शामिल नहीं रहे हैं, इसलिए विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, द क्लॉक इज टिकिंग निम्नलिखित में से किस दिवस की थीम है? विकल्प है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021, विश्व टीबी दिवस 2021 और विश्व मलेरिया दिवस 2021। द क्लॉक इज टिकिंग इसमें से किसका थीम है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी विश्व टीबी दिवस 2021। विश्व टीबी दिवस 2021 का थीम है द क्लॉक इज टिकिंग। अगला प्रश्न देखिए, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प है 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 24 अक्टूबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को पूरे विश्व में ओजोन दिवस मनाया जाता है। और इसमें 24 अक्टूबर क्या है? 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को ही यानी 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी, इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है और ओजोन दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? संप्रभुता, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक और संघीय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी संघीय। संघीय जो है हमारे प्रस्तावना में नहीं है। प्रस्तावना को उद्देश्य का भी कहा जाता है। प्रस्तावना में संप्रभुता, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब प्रश्न पूछा जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर कि संघीय व्यवस्था हमारे संविधान में किस देश से लिया गया है? तो यह हो जाएगा कनाडा से। कनाडा से हमारे देश में संघीय व्यवस्था को शामिल किया गया है। यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि संघीय व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो वह कनाडा। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी।
अगला प्रश्न देखते हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? विकल्प है ए 1900, बी 1901, सी 1902 और डी 1903। अब देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1901। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक हैं कौन? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को क्या कहा गया है? इनको कहा गया है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या कहा गया है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी भारत के वयोवृद्ध पुरुष। भारत के वयोवृद्ध पुरुष इनको कहा गया है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? तो उत्तर आता है दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी ने ही पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी, जिसका प्रकाशन 1901 ईस्वी में हुआ था। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया है? विकल्प है आपके सामने, ए अहमदाबाद, बी कानपुर, सी और रोहतक और डी मुंबई। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी कानपुर। कानपुर में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, सहकारी समितियां का संवर्धन किस अनुच्छेद में दिया गया है? विकल्प है अनुच्छेद 43 ख, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 46। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए अनुच्छेद 43 ख। अनुच्छेद 43 ख यानी सहकारी समितियों से संबंधित इसको जो है 97वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। अनुच्छेद 50 क्या है? अनुच्छेद 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण है। अनुच्छेद 40 क्या है? यह है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायतों का गठन। और अनुच्छेद 46 क्या है? अनुच्छेद 46 जो है अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य कमज़ोर, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों की शिक्षा संबंधी और अन्य हितों के बारे में विशेष सुविधा के लिए यह अनुच्छेद बनाया गया है। तो वह अनुच्छेद 46। कभी कभी अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में दिया है? तो अनुच्छेद 40 में। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण वह किस अनुच्छेद में दिया गया? तो अनुच्छेद 50 में हो जाएगा। और कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों की शिक्षा और हितों की सुरक्षा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद तो है? अनुच्छेद 46। तो यहाँ पर क्या है? सहकारी समितियाँ हैं जो अनुच्छेद 43 ख में हैं और इसको शामिल किया गया था 97वां संविधान संशोधन द्वारा। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए। अगला प्रश्न देखिए, स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में स्थित है? विकल्प है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी राजस्थान। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ स्थित है? वह है राजस्थान में। अगला प्रश्न देखिए, महाराजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी? विकल्प है ए अमृतसर, बी फिरोजपुर, सी लाहौर और डी मुल्तान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी लाहौर। लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह ने अदालत ए आला की नामक न्यायालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मंडी भारत के किस राज्य में स्थित है? विकल्प है गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी उत्तर प्रदेश। मंडी जो है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के
मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है और यह यमुना नदी के किनारे है। यमुना नदी के किनारे है और ये इस स्थल की जानकारी पुरातत्वविदों को 2000 ईस्वी में हुई थी और यहाँ से जो भी पुरावशेष प्राप्त हुए हैं और उसकी जो है वैज्ञानिक तरीके से जांच की गई, तब पता चला कि यह जो है यहाँ से प्राप्त जो भी सामग्री है वह हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदाता की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? विकल्प है आपके सामने 66वां संविधान संशोधन, 62वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन और 63वां संविधान संशोधन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मतदाताओं की उम्र को जो है 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया। यह संशोधन 89 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई थी? विकल्प ए पुंछी आयोग, बी राज्य मन्नार समिति, सी कोठारी समिति और डी सरकारिया समिति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी सरकारिया समिति। इनकी ही सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी और अंतर्राज्यीय परिषद का संबंध किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 263 में दिया गया है। कोठारी समिति का संबंध किससे? शिक्षा से। बाकी पुंछी आयोग और राजा मन्नार समिति का संबंध जो है अर्थशास्त्र से है। अगला प्रश्न देखिए, फवायद उल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया था। विकल्प है ए अमीर हसन सिज्जी, बी अमीर खुसरो, सी जियाउद्दीन बर्नी और डी हसन निजामी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए अमीर हसन सिज्जी। अमीर हसन सिज्जी ने ही फवायद उल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया के बातचीत का विवरण इसमें लिखा था। अगला प्रश्न देखिए, पीएम वाणी योजना का संबंध है। विकल्प ए है प्रिंट तथा डिजिटल मीडिया के सेंसरशिप से, बी लोक संगीत के विकास से, सी लोकसभा के दृश्य श्रव्य प्रसारण से और डी सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रधानमंत्री वाणी योजना। इसका सही उत्तर है विकल्प डी सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई की उपलब्धता से। अगला प्रश्न देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? विकल्प में दिया है ए जोनाथन डंकन, बी सर विलियम जोन्स, सी वारेन हेस्टिंग्स और डी विलियम बेंटिंग्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में कलकत्ता में सर विलियम जोन्स ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? विकल्प है ए लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी गोपाल कृष्ण गोखले और डी सुभाष चंद्र बोस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किए थे क्योंकि ये गरम दल के नेता थे और जो उदारवादी दल के लोग थे वो नहीं चाहते थे ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। लाला लाजपत राय इन्होंने 1920 ईस्वी के कलकत्ता कांग्रेस में विशेष जो अधिवेशन हुआ था वहाँ पर इन्होंने अध्यक्षता की थी। 1920 ईस्वी में कलकत्ता
के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले को 1905 ईस्वी जो वाराणसी का अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें अध्यक्ष बनाया गया था। और सुभाष चंद्र बोस को इनको 1938 और 1939 में ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए थे। सुभाष चंद्र बोस जो है 1938 में हरिपुरा में अध्यक्ष बने, हरिपुरा, और 1939 में त्रिपुरी में अध्यक्ष बने। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि हरिपुरा कहाँ पर स्थित है, तो हरिपुरा जो है गुजरात में पड़ता है और त्रिपुरी जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर में पड़ता है। तो 1938 हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने, और 1939 त्रिपुरी मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित, वहाँ पर भी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जो है 2 बार बने थे। और बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस पार्टी के कभी अध्यक्ष नहीं बने, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई है? विकल्प है ए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, बी मुख्यमंत्री रोजगार योजना, सी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और डी मुख्यमंत्री शिक्षा योजना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। इसी के तहत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। अगला प्रश्न देखिए। लोकसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन सभापति होता है? विकल्प है कार्य मंत्रणा समिति, बी लोक लेखा समिति, सी प्राक्कलन समिति और डी सरकारी उपक्रम संबंधी समिति। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए कार्य मंत्रणा समिति। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह कार्य मंत्रणा समिति का पदेन सभापति होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। इस वीडियो को आप लोग पूरा पढ़िए और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी जानकारी मिली होगी। और यह वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य दीजिए और इसको लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों मित्रों को भी शेयर करिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। और कमेंट अवश्य दीजिए ताकि हमको जो है और वीडियो बनाने में प्रेरणा मिल सके। धन्यवाद।